ब्रह्मचर्य है, सेलिबेसी, नो फैप एक ट्रेंडिंग टॉपिक है, ट्रेंड चल रहा है, इन पर बात की जा रही है खुल के। तो मैंने कहा मैं भी अपनी बहती गंगा में हाथ धो दूं। ब्रह्मचर्य है, सेलिबेसी, यहां पर जो जानने लायक चीज है वो ये कि कुछ भ्रम है, भ्रम मतलब इल्यूजन है यहाँ पर कुछ, कि जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता वो बर्बाद हो जाता है, उसका शरीर कमजोर हो जाता है, वो मृत्यु को प्राप्त होता है, उसकी आंखें कमजोर हो जाती हैं, हाथ पैर पतले हो जाते हैं, खून बनना बंद हो जाता है। मतलब ये डरा धमका कर कुछ कुछ लोगों की दुकान चल रही है इससे। और इवन कुछ फेमस बाबाओं ने, अब वो पता नहीं मुझे कि किस वजह से वो ऐसा कह रहे हैं, फेमस बाबाओं को या फिर उनकी गलतफहमी है, उन लोगों ने भी इस चीज को बड़ा सच मान लिया। देखो साइंटिफिकली अगर हम बात करें, साइंस जो कह रही है, हु साइंस, कि भाई सिंपल सी बात है, फीवर आता है पैरासीटामोल खाएंगे उतर जाता है फीवर, है ना। साइंस की बात तो सब मानते हैं, साइंस जरूरी भी है क्योंकि वो हु प्रत्यक्ष प्रमाण है। वो साइंस के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ नहीं है कि सीमेन की एक बूंद जो है वो 100 बूंद खून के बराबर है। ऐसा तो फिर व्यक्ति शादी के बाद मर जाना चाहिए, क्योंकि शादी के बाद तो डेली वो इजैकुलेट करता है, अपना वीर्य निकालता है, स्पर्म निकालता है और निकालता ही रहता है। तो ये बात तो झूठी है। तो लोगों को स्ट्रेस दिक्कत क्यों होती है? एक पर्सन जिसने, अच्छा पहले इस बारे में जरा बात कर लें कि ये चीज करने के बाद थोड़ा सा गिल्ट सा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि हमने क्या कर दिया मैस्टरबेशन या सेक्स करने के बाद। देखो ये गिल्ट की फीलिंग ये होती है कि आप एक हाई डोपामिन राइज वाली एक्टिविटी पर आए, एक ब्रेन का ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ आपके अंदर, क्योंकि आपने ये एक्टिविटी करी, आपने मैस्टरबेशन या सेक्स किया, तो इस दौरान आपके ब्रेन में जो जो खुशी आती है, जो जो रिलैक्सेशन आती है, वो टॉप लेवल की होती है, बहुत टॉप लेवल की। अब वो इतने टॉप लेवल की जब खुशी होती है, अब वो चीज हो गई, आपने इजैकुलेशन कर दिया, वीर्य बाहर निकाल दिया, तो उसके बाद क्या हुआ, आप अपनी नॉर्मल स्टेट में वापस आ गए। अब क्योंकि पहले आप इतनी बढ़िया स्टेट में थे और अब आप नॉर्मल स्टेट में आ गए हो, तो वो नॉर्मल स्टेट आपको अच्छी लगेगी? अच्छी लगेगी भाई? आपने अभी अभी पनीर खाया है, या फिर आपने अपना कोई फेवरेट फूड खाया है, आपका पेट भर गया, आहा, क्या आप टिंडे की या घिया की सब्जी खाएंगे? नहीं, वो आपको लगेगा भाई यार क्या रख दिया मेरे सामने ये। तो ये बड़ा नेचुरल है, ये साइंटिफिक है, इसका लॉजिक भी आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई आपकी हाई डोपामिन वाली जो एक्टिविटी थी, आपको एकदम रिलैक्सेशन फील हुआ, उसके बाद जब आप नॉर्मल आए तो वो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगेगी, टाइम लगता है थोड़ा सा। तो ये जो गिल्ट वाली जो फीलिंग होती है वो इसलिए होती है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि आपने बहुत कुछ गलत काम कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो साइंटिफिकली ऐसा कुछ नहीं है। एक व्यक्ति जो जिसने ये पढ़ लिया था एक बार कि भाई आ, उसको थोड़ा सा लगा कि भाई मैस्टरबेशन किया है, उसके बाद बच्चा था 14-15 साल का, उसको लगा मैस्टरबेशन में थोड़ा सा मुझे गिल्ट सा आ रहा है, शायद मैंने कुछ गलत किया है, लेकिन मैंने बता दिया गलत क्यों लगता है। वो गलत नहीं लगता, वो लो हो जाते हैं हम, क्योंकि अभी इतना मस्त मजा आ रहा था, अब एकदम से नॉर्मल आ गए, तो अब इतना मस्त मजा आया है और अब कम मजा आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है क्या हो गया ये। तो इस चीज का रीजन उस व्यक्ति ने खोजा, तो फिर उसने कुछ बाबा वगैरह की चीजें पढ़ी, तो उसमें लिखा था कि इससे आ, आपकी इससे आपको कमजोरी हो जाएगी, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, आपके अंदर ब्लड की कमी हो जाएगी। तो व्यक्ति, बच्चा सोचता रहा इस बारे में, सोचता रहा, और जब भी, अब सिंपल सी बात है, मैस्टरबेशन नेचुरल है एक एज के बाद, ये बहुत नेचुरल चीज है यार, एक नीड होती है बॉडी की ये। तो व्यक्ति, बच्चा डेली करने लगा इस चीज को, जैसे कि ज्यादातर करते हैं, तो वो ज्यादा सोचने लगा इस बारे में। तो जब वो ज्यादा सोचने लगा, हर बार वो जब वो करता, तो वो ये सोचता कि कहीं मेरे ब्लड कम ना हो जाए, कहीं मैं परेशान, मतलब मेरी आंखें कमजोर ना आ जाए, कहीं मुझे कमजोरी ना आ जाए। तो इस सोच सोच के वो इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा गिल्ट में चला गया।
तो गिल्ट इस वजह से हो रहा है, इन धारणाओं की वजह से हो रहा है कि जो बताया गया, जो फैला हुआ है कि ये गलत चीज है, और उस व्यक्ति को टीबी तक हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया। सोचो, स्ट्रेस इतना लेने लगा वो, और उसको और भी ज्यादा बीमारी होगी। तो ये चीज गलत नहीं है, इट्स नॉट रॉन्ग, बट अब सिंपल सी बात है यार, किसी चीज को आप किसी चीज में आप लगे ही रहोगे, एडिक्शन तो हर एक चीज का बुरा है। हालांकि उस एडिक्शन में भी आपको कोई कमजोरी वगैरह नहीं होती, बस आपके जो जेनेशियल्स हैं उन पर फर्क पड़ सकता है फिजिकली। तो एक हेल्दी तरीके से अगर आप डेली कर रहे हैं इस चीज को, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, इट्स नॉट रॉन्ग। और ये बहुत सारे युवाओं को क्वेश्चन है, इसमें सब फंसे हुए हैं। मतलब अगर ये मैस्टरबेशन और सेक्स इतना ही खतरनाक होता, तो दीवारों पे जहां तुमने लिखा हुआ देखा है कि कैंसर खतरनाक है, जानलेवा है, तो ये भी लिखा होता दीवारों पर, या फिर कहीं पर भी कि भाई सेक्स एंड मैस्टरबेशन जानलेवा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ फैलाई गई डराई हुई बातें हैं। बोल रहे हैं कि भाई इसमें विटल एनर्जी है, इसमें ये है। इट्स अ जस्ट अ मटेरियल ऑफ द बॉडी, जैसे बॉडी मटेरियल, आपको मटेरियल से तो ऊपर ही उठना है। हाँ, इस चीज को आप बड़े ध्यान से करेंगे, अगर आप बड़े कॉन्सेंट्रेशन से करेंगे सेक्स और मैस्टरबेशन को, तो हो सकता है आप इसको पूरा जी ले, तो आगे आप इस चीज के बंधन में इतने ना बंधे। तो अगर आप इस चीज से परेशान हैं, तो हील करें अपने आप को, मेरा कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम ज्वाइन करें, जिसमें मैं आपकी कुछ थ्योरेटिकल चीजें क्लियर करूंगा, उसके बाद प्रैक्टिकल मेडिटेशन वीडियो होगी डेली, नई वीडियो लाइफ टाइम के लिए चलती रहेगी, गाइडेड मेडिटेशन वीडियो। इस प्रोग्राम को, इस कोर्स को ज्वाइन करें। कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और अपने आप को हील करें। थैंक यू वेरी मच।